गायत्री परिवार के जितने भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं वो सारे के सारे वसंत पंचमी के दिन घटे, क्योंकि वसंत का जो पर्व है वो सद्गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति का पर्व है। गुरुदेव की मुलाकात दादा गुरु से हुई वसंत पंचमी के दिन, महापुरुष चरणों की शुरुआत हुई, अखंड दीपक जला, अखंड ज्योति की शुरुआत हुई, गायत्री तपोभूमि की शुरुआत हुई। जितने शायद गायत्री परिवार के शांति कुंज के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं वो सारे के सारे वसंत पंचमी के दिन के हैं, और इसीलिए गुरुदेव ने वसंत पंचमी को अपना आध्यात्मिक जन्म दिवस भी माना। और उस दिन मुलाकात किनसे हुई? मुलाकात हुई उनकी मार्गदर्शक सत्ता से, दादा गुरु से। दादा गुरु कौन है, इस पर तो कभी और बोलना उचित होगा, क्योंकि पर्दा उन्हीं का डाला गया है। भगवान के तुल्य है, एक वो शक्ति है जिनकी धारा इस संसार को आप्लावित करती है। कभी आदमी बहुत ज्यादा कष्ट में हो और उनको याद करे तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो जाती है। वो शक्तियां हैं जिनके विषय में कोई चाहे तो भी नहीं बोल सकता। जितना कहा गया है उससे ज्यादा बोलने का कोई प्रयत्न करे तो फिर उसका भटक जाना स्वाभाविक है। इसलिए उनके विषय में बोल पाने का अधिकार तो इस संसार में किसी को नहीं, पर वो दिव्य शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि का आधार सुनिश्चित करते हैं। और उस दिन जब उनकी गुरुदेव से मुलाकात हुई तो मुलाकात होते ही जो पहली घटना घटी वो ये घटी कि गुरुदेव को उनने उनके पूर्व जन्मों की स्मृतियों से परिचित कराया। क्यों कराया? बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। वो हनुमान जी जो भगवान सूर्य को सेब समझ करके खाने के लिए लपके थे, जिनके पास ज्ञान इतना था कि जितना भी भगवान सूर्य के पास ज्ञान था वो प्राप्त करने में हनुमान जी को सेकंड का 100वां सेकंड हिस्सा लगा था। इतनी देर में उनने पूरे ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। अतुलित बल के स्वामी उन हनुमान जी के अंदर इतनी ज्यादा ये भावना आ गई कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, कि जब भगवान राम और भगवान लक्ष्मण उस पर्वत पर आए जहां पर वो सुग्रीव के साथ निवास कर रहे थे तो उनने ब्राह्मण का वेश धरा कि ये क्षत्रिय बालक हैं, ब्राह्मण के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे। इतने ज्यादा भयभीत थे। उन हनुमान जी को जब जामवंत ने याद दिलाया, का चुप साधी रहा बलवाना, हनुमान जी जाग गए। वो अर्जुन जो प्रसिद्ध धनुर्धर थे, पाशुपति अस्त्र के स्वामी थे, भगवान शिव का धनुष लेकर के घूम रहे थे, ब्रह्मास्त्र उनके पास था, उसके बावजूद सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, धनुष जो है रथ के ऊपर रख करके बैठ गए। भूल गए कि मैं कौन हूं। स्मृतिर्लब्धा मोह नष्टो, 18वें अध्याय में जाकर के याद आया कि मैं कौन हूं। स्मृति प्राप्त हो गई, भगवान मोह नष्ट हुआ, ऐसा वो भगवान से कहते हैं। भगवान हनुमान भूल गए, भगवान अर्जुन भूल गए, और तो और अवतार भूल गए। जब भगवान विष्णु आए धरती पर, वाराह अवतार लिया, तो वाराह अवतार का काम करने के बाद भूल गए कि मुझको वापस लौटना था। विवाह कर लिया, बच्चे हो गए, भगवान शिव को आना पड़ा, और भगवान शिव ने जब त्रिशूल से वध किया तब वाराह अवतार जो है निकल करके गए। भगवान भूल जाते हैं अपनी लीला के कारण या अपने माया के कारण। ऐसी स्थिति में स्मरण कराने के लिए, पूर्व जन्म की स्मृतियों को एकाकार करने के लिए उनके गुरु ने स्मरण दिलाया कि आप कौन थे। संत कबीर थे। कबीर शब्द का अर्थ होता है अरबी में महान। इस देश की महानतम विभूतियों में से एक कबीर रहे। इस देश में एक से एक बढ़कर के महापुरुषों ने जन्म लिया, पर कुछ ऐसे महापुरुष हैं कि यदि आप उनको हटा दें तो पूरी परंपरा का ह्रास हो जाता है। कबीर एक ऐसे व्यक्तित्व है कि ऐसे समय में आए जब समाज के अंदर कुत्सित विचारों का बोलबाला था, जाति भेद, धर्म भेद, वर्ण भेद, हर तरह के अंधविश्वास पनप रहे थे। ऐसे समय में आकर सब लोगों के लिए एक तरह के अध्यात्म की शिक्षा देकर, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको न किसी से भय था, न जिसको किसी से डर था, जिनको लोहे की सलाखों से बांधकर पानी के अंदर डाला गया तो चीते की खाल पर उठ करके ऊपर आ गए, जिनको इब्राहिम लोदी ने हाथी से कुचलवाया तो हाथी ने अपना रथ बदल लिया, रास्ता बदल लिया। ऐसे महान व्यक्तित्व। और यदि हम ध्यान से देखें तो जैसा संत कबीर का जीवन है वैसा ही गुरुदेव का जीवन है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। न मैंने कागज को छुआ और न मैंने कलम को छुआ, और उसके बावजूद जो कबीर रच करके गए, आज कबीर के ऊपर
एक 10,000 के करीब पीएचडी लोग कर चुके हैं। आप कल्पना करके देखिए कि गुरुदेव का जीवन वैसा ही नहीं, जिनने कभी स्कूल को देखा नहीं, 3400 के करीब किताबों को वो रच करके गए, और ऐसा कोई आयाम, ऐसा कोई पहलू, ऐसा कोई हिस्सा छोड़ा नहीं जिस पर गुरुदेव ने लिखा या बोला ना। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। बड़े जतन से ओढ़ी और बिना एक धब्बा लगाए इसको ऐसे का ऐसा छोड़ करके जा रहे हैं। कबीर दास जी ने कहा, वैसे ही गुरुदेव ने किया। अंतिम क्षणों का पूछ करके देखिए कि क्या घटा। गुरुदेव ने पूछा, माता जी ने प्रवचन आरंभ कर दिया? कर दिया। चलने का समय हो गया है। करवट बदली और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। संत कबीर और गुरुदेव का जीवन आप देखें एक जैसा।